सिल्क रोड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। आज हम बात करने वाले हैं सिल्क रोड की, जो एंशिएंट एरा का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट हुआ करता था। इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक यहां ट्रेड होने वाला मेन आइटम सिल्क था। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बाकी गुड्स के ट्रेड के लिए भी हुआ। इसके थ्रू होने वाले ट्रेड का स्केल और स्पीड दोनों ही इतना ज्यादा था कि 21st सेंचुरी में भी इस रूट को डोमिनेट करना एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन है। आज हम जब इनोवेशन और ट्रेड की बात करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सबसे पहले नजर आते हैं, लेकिन सिल्क रोड शायद इस वेस्टर्न हेजेमनी या डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स सी मैन कहते हैं कि एशिया में हुए कई इनोवेशंस जैसे पेपर, गन पाउडर, स्टिरअप और मोल्ड बोर्ड प्लाव की वजह से ही यूरोप में बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और ये टेक्नोलॉजीज सिल्क रोड से ही यूरोप पहुंची थी। ये वो दौर था जब शायद ईस्ट वेस्ट से काफी ज्यादा डेवलप्ड और इनोवेटिव था। वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो, जिन्होंने सिल्क रोड के थ्रू 1271 से 1295 के बीच ट्रैवल किया, वो कहते हैं कि उन्होंने जो ईस्ट में देखा उसका आधा भी वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो जानते थे कि उनका कोई विश्वास ही नहीं करेगा। खैर, सिल्क रोड को कंट्रोल करने वाली पावर्स ज्यादातर ईस्टर्न पावर्स ही रहीं और आज भी ये ईस्टर्न वर्ल्ड के राइज का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल है। सिल्क रोड की इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके थ्रू हम चाइना की फ्लैगशिप स्कीम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस सिल्क रोड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। What is the Silk Road? सिल्क रोड एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स है जो ईस्ट एंड वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है। सिल्क रोड में लैंड और सी रूट्स दोनों आते हैं, जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया, पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न यूरोप से कनेक्ट करता है। इस सिल्क रोड में कई एंशिएंट सिटीज लोकेटेड थी, जो यहां हो रहे ट्रेड की वजह से काफी प्रॉस्परस भी थीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड समरकंद और बुखारा। समरकंद तो सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में था। 1365 में तैमूर ने समरकंद को अपना कैपिटल भी बनाया था। इसकी इंपॉर्टेंस के चलते ही 1494 से 1512 के बीच मुगल एम्परर बाबर ने कई बार इसे कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ब्रीफली ही कंट्रोल कर पाए। साथ ही साउथ में यह सिल्क रोड उत्तर पथ या ग्रेट ट्रंक रोड से भी कनेक्टेड था, काबुल के थ्रू। चाइना की मेजर सिटीज जैसे बीजिंग और शंघाई भी इससे कनेक्टेड थीं, जो शायद इसके ईस्टर्न एंड पॉइंट्स भी थे। वेस्ट में टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल या मॉडर्न डे इस्तांबुल शहर इस सिल्क रोड का मेजर चोक पॉइंट था। इसीलिए 1453 में जब ऑटोमन्स ने इसे कैप्चर किया तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का वाटरशेड इवेंट बना और यूरोपियन पावर्स ने ऑल्टरनेटिव रूट्स की जद्दोजहद शुरू की। खैर, सिल्क रोड एक जर्मन टर्म से डिराइव्ड है, जिसे 1877 में फर्डिनेंड वॉन रिख्टहोफेन नाम के जर्मन ट्रैवलर और जियोग्राफर ने शायद सबसे पहले पॉपुलराइज किया। उन्होंने चाइना का 7 बार दौरा किया था। 2nd सेंचुरी बीसी और 18th सेंचुरी के बीच सिल्क रोड ने कई देशों के बीच इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरैक्शंस को प्रमोट किया। सिल्क रोड ने आइडियाज के एक्सचेंज को भी प्रमोट किया, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसीलिए ये कल्चरल ट्रेड रूट भी था। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते 2014 में यूनेस्को ने सिल्क रोड के चैंगान त्यानशान कॉरिडोर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। अब हम बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जो सिल्क रोड की प्रिकर्सर्स थी और उस समय की ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड प्रिकर्सर टू सिल्क रोड। सिल्क रोड के कमीशन होने से पहले भी ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा था। सेंट्रल यूरेशिया हमेशा से अपने हॉर्स ब्रीडिंग के लिए फेमस था। इसका ट्रेड सिल्क रोड से भी पुराना है, जो स्टेप रूट से किया जाता था। स्टेप रूट ईस्टर्न यूरोप में डैन्यूब रिवर से शुरू होकर उसे नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के थ्रू पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता था।
स्टेप रीजन एक लार्ज एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसके नॉर्थ में साइबेरियन फॉरेस्ट्स और साउथ में डेजर्ट्स हैं। इन दोनों हार्श क्लाइमेट्स के बीच ये ग्रासलैंड्स ट्रेडर्स के लिए एक नेचुरल पैसेज बने। चाइनीज सॉइल में सिलीनियम की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से चाइनीज हॉर्सेज में मस्कुलर वीकनेस देखी जाती थी। इसको ओवरकम करने के लिए चाइना भी इस हॉर्स ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। हॉर्सेज के अलावा सेंट्रल एशिया से गोल्ड को भी चाइना में इंपोर्ट किया जाता था, चाइनीज जेड इंडस्ट्री के लिए। इसलिए चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड की हिस्ट्री काफी पुरानी है। चाइना का ट्रेड मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी होता था। एंशिएंट इजिप्ट से 1017 बीसी के चाइनीज सिल्क के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। जर्मनी, मंगोलिया और ब्लैक सी के रीजन में कई बेरियल साइट मिले हैं, जहां हमें चाइनीज सिल्क मिला है। वेस्ट एशिया की बात करें तो 475 बीसी तक पर्शियन एम्पायर के रॉयल रोड की लेंथ 2857 किलोमीटर्स हो गई थी, और ये ईरान को टर्की और ग्रीस के कोस्ट पे लोकेटेड ईजियन सी को कनेक्ट करता था। अलेक्जेंडर के मैसिडोनियन एम्पायर ने 329 बीसीई में ग्रीक कल्चर को सेंट्रल एशिया में इंट्रोड्यूस किया। अलेक्जेंडर के बाद इस रीजन में कई ग्रेको बैक्ट्रियंस किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें इंडो ग्रीक्स भी इंक्लूडेड हैं। इन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया, जो चाइना के टाक्लामकान डेजर्ट तक पहुंच गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड का आपस में और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशंस सिल्क रोड से भी पुराना है। एंशिएंट वर्ल्ड के इन्हीं किंगडम्स ने ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट प्रमोट किए, जिसने सिल्क रोड का फाउंडेशन क्रिएट किया। आने वाले समय में यही ट्रेड रूट्स जो चाइना को यूरेशिया, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन तक कनेक्ट करती हैं, वो सिल्क रोड का फॉर्म लेंगी। अब हम बात करते हैं कि सिल्क रोड कैसे शुरू हुआ। बात शुरुआत की। ओरिजिन 130 बीसी में हान डायनेस्टी और उनके एम्बेसडर ज़ांग चियान के रेकमेंडेशंस पर सिल्क रोड को इनिशिएट किया गया। ज़ांग चियान ने जब फगाना और ट्रांसऑक्सियाना यानी मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया को विजिट किया, तो उन्हें इस रीजन में चाइनीज ट्रेड और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक रीजन मिल गया। हान डायनेस्टी ने वॉर ऑफ द हेवनली हॉर्सेस को जीतकर अपना प्रेजेंस सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे उनके सिल्क रोड के प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिला। क्लियरली इस वॉर का एक मोटिव सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को सेंट्रल एशिया से एक्वायर करना भी था। इन हॉर्सेस की क्वालिटी इतनी सुपीरियर थी कि चाइनीज इन्हें हेवनली हॉर्सेस कहा करते थे। इन हॉर्सेस की वजह से चाइनीज मिलिट्री में काफी मोबिलिटी आ गई। फर्स्ट सेंचुरी में मैरीटाइम सिल्क रूट भी ओपन किया गया। यह रूट मॉडर्न डे वियतनाम से शुरू हुआ, जो उस समय चाइनीज कंट्रोल में था। मैरीटाइम रूट इंडिया और श्रीलंका से होते हुए रेड सी और रोमन एम्पायर तक जाता था।